Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. In today's video, we're going to discuss what is iron condor. So iron condor होता क्या है? अगर मैं आप लोगों को लेमन लैंग्वेज में बताऊं, आयरन कॉन्डोर एक हेज्ड पोजीशन होती है और ये एक नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी होती है। जैसे अगर मैं बात करूं, जो हम शॉर्ट स्ट्रैंगल करते हैं, शॉर्ट स्ट्रैंगल में हम ओटीएम ऑप्शंस कॉल और पुट दोनों साइड में दोनों को बेचते हैं अगर हम शॉर्ट स्ट्रैंगल करते हैं, और अगर हम लॉन्ग स्ट्रैंगल करते हैं तो ओटीएम ऑप्शंस को हम लोग बाय करते हैं। सो जो आयरन कॉन्डोर है वो शॉर्ट स्ट्रैंगल का जो अनलिमिटेड रिस्क है उसको मिनिमाइज कर देता है, उसको लिमिटेड कर देता है। एंड फॉर दैट वी बाय सम ओटीएम ऑप्शंस। सो आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे कौन से ऑप्शंस हम लोग बाय करने चाहिए एंड ये एक्चुअल में स्ट्रैटेजी होती क्या है एंड कौन सा ऐसा स्पेसिफिक टाइम है जहाँ हम लोग आयरन कॉन्डोर को यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज चलिए हम लोग समझते हैं कि आयरन कॉन्डोर असल में होता क्या है। जैसे अगर हम लोग शॉर्ट स्ट्रैंगल की बात करें, शॉर्ट स्ट्रैंगल में हम लोग ओटीएम कॉल एज वेल एज ओटीएम पुट इसको हम सेल करते थे, लेकिन द पे ऑफ ग्राफ विच वी गेट इन शॉर्ट स्ट्रैंगल इज लाइक दिस। सो इस स्पेसिफिक रेंज में जहाँ पे आपने ओटीएम ऑप्शंस को सेल कर रखा होगा, ये स्पेसिफिक रेंज में इज़ योर प्रॉफिट, मैक्स प्रॉफिट। अगर मार्केट इन दोनों ओटीएम ऑप्शंस के अंदर ही रहती है, ये दोनों अगर ओटीएम एक्सपायर होते हैं इनकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी एंड जो आप मैक्स प्रॉफिट लेंगे वो इस स्पेसिफिक रेंज में आप मैक्स प्रॉफिट लेंगे। लेकिन शॉर्ट स्ट्रैंगल इज़ अ नेकेड पोजीशन, हम उसके अंदर कोई हेजेस बाय नहीं करते, सो द रिस्क इज़ अनलिमिटेड। सो टू हेज दिस पोजीशन, टू मिनिमाइज द रिस्क, हम लोग इसके हेजेस बाय करते हैं। हेजेस कैसे बाय करेंगे? जो ओटीएम ऑप्शंस आपने सेल कर रखे हैं उसके और थोड़ा सा ओटीएम ऑप्शन जाके, बीट आप 10 डेल्टा करिए, 5 डेल्टा करिए, या जो ओटीएम ऑप्शंस आपने सेल कर रखे हैं उसके लेट से 5 स्ट्राइक प्राइस आगे या 1 स्ट्राइक प्राइस आगे, हम लोग ओटीएम ऑप्शंस को कॉल और पुट बोथ साइड वी बाय दीज ऑप्शंस, हम इनको बाय कर लेते हैं, जिससे हमारा जो ये पे ऑफ ग्राफ था, दिस योर अनलिमिटेड रिस्क जो है, अनलिमिटेड लॉस, वो हमारा मिनिमाइज हो जाएगा एंड वो पे ऑफ ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। आई शो इन ऑप्शा में आपको अच्छे से समझ आएगा। सो आई एम श्योर आपको जो थियोरेटिकल पार्ट है ये समझ आ गया होगा। एंड नाउ विल मूव टू ऑप्शा में हम लोग ये स्ट्रैटेजी क्रिएट करके देखेंगे एंड हम लोग शॉर्ट स्ट्रैंगल एंड लॉन्ग स्ट्रैंगल इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो गाइज वी हैव ऑप्शा हियर एंड हम लोग इसके अंदर चलते हैं एंड डिस्कस करते हैं हमारी आयरन कॉन्डोर को। आयरन कॉन्डोर को हम लोग डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी प्री बिल्ड स्ट्रैटेजीज हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आपको यहाँ पे मिलेगा लॉन्ग आयरन कॉन्डोर एंड शॉर्ट आयरन कॉन्डोर। लॉन्ग आयरन कॉन्डोर हमारा कुछ नहीं है, जो हमारा लॉन्ग स्ट्रैंगल होता है उसी की हेज वर्जन जो है उसको हम लोग लॉन्ग आयरन कॉन्डोर कहते हैं। एंड जो शॉर्ट आयरन कॉन्डोर है, जो मैंने अभी आपको बताया, शॉर्ट स्ट्रैंगल के जो हेजेस बाय कर देते हैं उनका जो रिस्क है, उसका जो लॉस है, जो अनलिमिटेड है, उसको हम लिमिटेड कर देते हैं, तो हम उसको शॉर्ट आयरन कॉन्डोर कह देते हैं। सो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे प्री बिल्ट है, हम लोग इनको, अगर मैं इसके ऊपर डायरेक्टली क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे आई हैव वन ओटीएम ऑप्शन 23,800 एंड 24,000। सो ये मेरे ओटीएम ऑप्शंस है, इन दोनों को मैं सेल करूँगा एंड उनके जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसको मैं बाय करूँगा 23,750 एंड 24,050। ये मेरे प्रीबिल्ड स्ट्रैटेजी है एंड मैं यहाँ पे अगर इसको ऐड शॉर्ट आयरन कॉन्डोर कर दूँगा तो ये मेरी स्ट्रैटेजी यहाँ पे डिप्लॉय हो जाएगी। एक बार इसका पे ऑफ ग्राफ भी देख लेते हैं। ये देखिए, ऐसा इसका कुछ पे ऑफ ग्राफ बनेगा। अब ये जो हेजेस हैं जो हम लोगों ने बाय किए थे, हम इसको एक बार हटाते हैं। अगर हम इन हेजेस को हटा देते हैं सो हमारे पास शॉर्ट स्ट्रैंगल हमारे पास हो जाएगा, राइट। नाउ अगर हम इसमें देखें कि हमारा जो मैक्स प्रॉफिट है दैट इज़ लिमिटेड 1,246 रुपीज़ जो हमने नेट क्रेडिट लिया है, लेकिन द प्रॉब्लम हियर इज़ दैट हमारा जो लॉस है वो अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड लॉस है, अनडिफाइंड लॉस है। सो टू कंट्रोल दिस लॉस, इसको मिनिमाइज़ करने के लिए, और काफ़ी हद तक मिनिमाइज़ हम लोग कर सकते हैं, वो कैसे, उसके लिए हम लोग यहाँ पे जो कॉल ऑप्शन है 24,000 जो ओटीएम है उसके नेक्स्ट ऑप्शन को हम बाय कर लेंगे
सेम विद पुट ऑप्शन, 23,800 का पुट ऑप्शन आउट ऑफ दी हमने शॉर्ट कर रखा है, उसका नेक्स्ट जो ऑप्शन है हम उसको बाई कर लेंगे एंड दिस विल बी आर पे ऑफ ग्राफ। अगर हम इसमें देखें कि हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 46% है एंड मैक्स प्रॉफिट जो है वो 524 रुपीज़ है। पहले जो हमारा शॉर्ट स्ट्रैंगल था उसमें तो 1200 था। सो गाइस वी हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ विद द प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि हमने जो लॉस था हमारा वो अनलिमिटेड से अब सिर्फ 726 रुपीज़ हमने लॉस कर दिया है। सो इसलिए हमने लॉस को मिनिमाइज़ किया, तो हमें प्रॉफिट से भी कॉम्प्रोमाइज़ अनडाउटेडली करना ही पड़ेगा, राइट। एंड ब्रेक इवन्स देखें तो 23,780 एंड ऑन द अपर साइड 24,020 इज़ योर ब्रेक इवन। टोटल P&L नेट क्रेडिट 523 रुपीज़ का हमने नेट क्रेडिट, वो कैसे? जो हमने ऑप्शन सेल किए हैं, तो हम लोग जब ऑप्शन सेल करते हैं वी गेट द प्रीमियम, एंड जब हम ऑप्शन बाय करते हैं वी पे द प्रीमियम। एंड मार्जिन एस्टिमेटेड 25,000 दिखा रहा है। आप अपने ब्रोकर के टर्मिनल में देखेंगे तो वे वहाँ पे आपको मे बी 35,000 आपको देखने को मिलेगा। सो दिस इज़ योर शॉर्ट आयरन कॉन्डर। आयरन कॉन्डर की कैसे हम लोग हेजिंग करते हैं, आई एम श्योर आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब इसमें भी डिफरेंट वेज हैं, जैसे यहाँ पे तो हमने बिल्कुल नेक्स्ट जो ऑप्शन था उसी को बाय कर लिया, लेकिन जो अदर स्ट्रैटेजीज़ होती हैं उसमें हम डेल्टा के अकॉर्डिंग बाय करते हैं एंड कुछ जो हमारी प्रीमियम चल रही होती है उसके अकॉर्डिंग बाय करते हैं। लेट्स सपोज हमने OTM ऑप्शन 10 रुपीज़ के सेल किए हैं बोथ साइड, सो वी गेट द प्रीमियम ऑफ 20 रुपीज़। अब 20 रुपीज़ का जो 50% है या 25% जो ऑप्शंस है हम उनको बाय करेंगे। सो ये डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, ये एडवांस लेवल स्ट्रैटेजीज़ होती हैं। एंड देन जो हमारा आयरन कॉन्डर होता है या स्ट्रैंगल्स होता है उनको कैसे एडजस्टमेंट करते हैं वो भी हम लोग आने वाली वीडियोज़ में डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। सो दिस वॉज योर शॉर्ट आयरन कॉन्डर। अब मैं आप लोगों को एक बार लॉन्ग आयरन कॉन्डर और क्रिएट करके दिखाता हूँ। सो दिस टाइम विल डू इट मैनुअली हम लोग जो हमारा एक OTM ऑप्शन है 24,000 ही हम ले लेते हैं। 24,000 का OTM ऑप्शन हम एक बाय कर लेंगे एंड जो हमारा 23,800 हमारा OTM ऑप्शन हम बाय कर लेंगे पुट ऑप्शन। सो मार्केट करंटली इज ट्रेडिंग अराउंड 23,900। सो हमने यहाँ पे एक लॉन्ग स्ट्रैडल क्रिएट कर दिया है। लॉन्ग स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी जब आपके पास कोई इवेंट आने वाला हो, कोई न्यूज़ हो, IV स्पाइक होने वाली हो, आपको एक इंट्यूशन आ रहा हो कि मार्केट वन साइडेड किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, बस उसको वन साइडेड मूव चाहिए ही चाहिए, राइट। फॉर दैट टाइप ऑफ सिचुएशंस वी यूज़ लॉन्ग स्ट्रैंगल। नाउ द थिंग इज़ दैट इसमें जो प्रॉफिट है वो तो अनलिमिटेड है, लेकिन जो लॉस है वो रेंज में, काफ़ी बड़ी रेंज में वो लॉस है। अगर मार्केट इस रेंज से बाहर नहीं निकलती है तो ऑटोमेटिकली मेरे को लॉस हो जाएगा। सो इज़ देयर एनी वे जो मेरा लॉस है उसको मैं मिनिमाइज़ कर दूँ एंड जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट मेरे को अनलिमिटेड ना मिले लेकिन टू सम एक्सटेंट अच्छा प्रॉफिट मिले। सो फॉर दैट वी यूज़ लॉन्ग आयरन कॉन्डर। अब लॉन्ग आयरन कॉन्डर कैसे? जो नेक्स्ट इसका ऑप्शन है हम उसको सेल कर देंगे। वैसे ही ऑन दी पुट साइड विल शॉर्ट दी 23,750। उसका नेक्स्ट जो OTM ऑप्शन है उसको हम शॉर्ट कर देंगे। सो ये हमारे पास लॉन्ग आयरन कॉर्नर आ गया। पहले हमने क्या किया था, आउट ऑफ द मनी जो ऑप्शंस हम लोगों ने शॉर्ट कर रखे थे फिर उसको हेज किया हमने बाय करके। अब हमने जो बाय कर रखे थे आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस उसको हमने हेज किया सेल करके ऑप्शंस को। क्यों? क्योंकि पहले हम लोग प्रीमियम पे कर रहे थे, लॉन्ग आयरन कॉन्डर की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे हम प्रीमियम पे कर रहे थे। अब हमने दो ऑप्शंस को सेल कर दिया, तो 16 रुपीज़ का हमने कॉल ऑप्शन सेल किया एंड 12 रुपीज़ का हमने पुट ऑप्शन सेल किया। सो वी गॉट द प्रीमियम ऑफ 28 रुपीज़। 28 रुपीज़ हमें नेट क्रेडिट मिल गया। हमने पे कितना किया था? अगर हम लोग पे को कैलकुलेट करें, हमने पे किया था 46 रुपीज़। अगर 46 में से हम लोग 28 रुपीज़ को माइनस कर देते हैं, सो वी गेट 18 रुपीज़। अब 18 रुपीज़ हमारे जो प्रीमियम हम लोगों ने नेट टू नेट पे किया है, 18 इंटू हमारा लॉट साइज, दैट इज़ योर मैक्स लॉस। ओके, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं एंड अगर आपको ये नहीं समझ आया हो आप एक बार दोबारा देखिएगा वीडियो को। 18 इंटू योर लॉट साइज आपका मैक्स लॉस हो जाएगा, दैट इज़ 458 रुपीज़। और हमारा जो रिस्क है वो हमने कम कर दिया,
तो हमारा जो प्रॉफिट है वहाँ से भी हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया। तो अगर रेंज से बाहर निकलता है तो मेरे को ओनली 792 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर इस रेंज में रह जाता है तो मैंने अपने लॉस को काफ़ी मिनिमाइज़ कर दिया है। अगर हम लोग एक बार ग्रीक्स में देखें, सो ग्रीक्स में सिंस मार्केट में जब वोलेटिलिटी बढ़ेगी, आईवी बढ़ेगी, वेगा बढ़ेगा, तब मेरे को प्रॉफिट होगा, या मार्केट वन साइडेड किसी भी डायरेक्शन में मूव देगी तो मेरे को प्रॉफिट होगा। इसलिए मेरा थीटा नेगेटिव है, क्योंकि मार्केट साइडवेज रहेगी तो मेरे को लॉस होगा। वेगा पॉजिटिव है, मतलब दोनों तरफ कहीं पे भी निकल जाती है, या यहीं पे इसके आईवी जो इंडिविजुअल ऑप्शंस है वो बढ़ जाते हैं तो मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। सो आई होप गाइस आपको आयरन कॉन्डर, शॉर्ट आयरन कॉन्डर एंड लॉन्ग आयरन कॉन्डर कैसे क्रिएट करनी है, आई एम श्योर आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू रियली एंजॉयड दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप लोगों ने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाके ओपन करवा सकते हैं। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू, गुड बाय।